गणतंत्र दिवस पे हुई हिंसा के बाद अब जो जांच है उसकी आंच किसान नेताओं तक आने वाली है और आपका भी नाम उसमें है। पहली जानकारी ये कि गृह मंत्रालय पासपोर्ट सीज करने की तैयारी कर रहा है, पुलिस जांच करने वाली है, आप सबके नाम से शिकायत जो हो रही है गंभीर धाराओं में, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार लाल किले की आड़ में किसान सभी आगुओं के खिलाफ जो केस दर्ज कर रही है वो बेबुनियाद है। देश का किसान अन्नदाता ना तो ऐसा करता है ना वो करेगा। जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उस पे से पूरी तरह ध्यान जो भटक जाए और सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाए, इसलिए अब लाल किले के आड़ में ऐसा किया जा रहा है। जो लाल किले की धरोहर है उसको सम्मान करते हैं। अब मोदी जी उनको पहले प्राइवेट कंपनियों में दे चुके हैं तो उन्हें यह भी वापस लेना चाहिए। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आप कृषि कानूनों और जो मांगे हैं किसान आंदोलन की उसका हल कीजिए और सभी खुश होकर घरों की ओर जाएं। दो घटनाक्रम हुए हैं जो आपने देखा, वीएम सिंह जो थे उन्होंने आंदोलन खत्म कर लिया, जो बीकेयू भानु हैं उन्होंने भी अपना डेरा उठा लिया। तो क्या जो मोर्चा है और जो किसानों का संगठन है अब उनमें भी वो एकजुटता नहीं रही और उसके बाद क्या आंदोलन खत्म हो रहा है धीरे धीरे? देखिए, उनके व्यक्तिगत ही फैसले होंगे। किसान आंदोलन में बिल्कुल एकजुटता है, हर जगह मतभेद होते हैं, वो रहेंगे। जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल है, जो उपज का दाम लेने की गारंटी का कानून है और मांगे हैं, उन पे सभी संगठनों का एक मत है और एकजुटता से पुरअमन तरीके से देश का किसान पहले संघर्ष करता था, करेगा और करता रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा या ये अभी भी खत्म हो सकता है? ना, बिल्कुल खत्म नहीं, क्या जारी रहेगा। मैंने एक चीज और जाके देखा, बहुत बड़ी संख्या में किसान, उनके ट्रैक्टर, महिलाएं वो वापस भी जा रहे हैं, लौट रहे हैं। वो क्या उनका भी मन टूटा है इस घटना से? ऐसा नहीं है, 100 गुना से अधिक ट्रैक्टर आ गए। जितनी यहाँ भीड़ होती है 100 गुना से अधिक। तो वो आए थे परेड के लिए, वो अब जा रहे हैं। तो जितनी बड़ी संख्या उसमें गैप नजर आएगा। ऐसा नहीं है, पंजाब से आ भी रहे। हमारा जत्था 5 फरवरी को मालवा दुआबे से आगा, देखिएगा आप। तो ऐसा नहीं है। तो आंदोलन में जितनी संख्या रहती थी पहले उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं, आंदोलन देखिएगा जो कुछ जिस तरह से सरकार हथकंडे अपना रही है, षड्यंत्र हमारे खिलाफ कर रही है, आंदोलन और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संसद मार्च करेंगे 1 तारीख को? नहीं, वो संयुक्त मोर्चे ने अभी उसको पोस्टपोन किया है, तो हम सभी उसको पोस्टपोन कर रहे हैं अभी फिलहाल। जैसे यहाँ आपने संयुक्त मोर्चा की बात मानी है, यही 26 जनवरी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ही पहले थी जिनके जत्थे 8 बजे नियम तोड़कर रवाना हो गए बैरिकेड को तोड़ते हुए, और उसी के बाद बाकी बॉर्डर्स पे घटना हुई। तो क्या आप जिम्मेदारी, आपका फर्ज है कि आप जिम्मेदारी लें, क्योंकि आपका संगठन था, उनके ट्रैक्टर, उनके झंडे सबसे पहले आगे बढ़े? देखिए, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती हमें दोष कर और नियमों की कोई उल्लंघना नहीं की। यहाँ सरकार पुलिस से सेटलमेंट हो चुकी भी, आपका ये रूट है, ये बैरिकेड हम खुद उठा रहे हैं। तो आप देखे 9 बजे सरकार ने खुद बैरिकेड उठाए। यहाँ हमारे साथ भी था, भी बैरिकेड आप उठा ले, पुलिस तो थी नहीं कि बैरिकेड हटाइए। आप देख लीजिए कब। वो समय तो 12 बजे का दिया गया था ना पंडेर साहब? ऐसा नहीं था, हमने 9:30 का टाइम रखा था। ठीक है, पैसे से कुछ ट्रैक्टर आए तो हम मोर्चा की जो बैठक थी उसमें तय हुआ था समय कि 11-12 बजे ही जैसे वहां परेड खत्म होगी तब आप निकलेंगे। लेकिन आपने 25 तारीख को यह बयान दिया था कि हम वहां जाएंगे, ये हमारी मर्जी है। अब कानून और संविधान वाले देश में कानून की चलेगी या संगठन खुद से फैसला लेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने 10 बजे की बात कही अपनी पीसी में, ऐसा तो नहीं है। दूसरा है, सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों भागती है? उनका भी तो था ना, इतना बड़ा प्रोग्राम है, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से मिल बैठ के किसानों के साथ जाना। अब देखिए, लाखों लाख ट्रैक्टर गए, पीसफुली आ गए, उस अच्छाई को आपका कैसे छुपाएंगे? जो बुलेट चली, जो लाठियां चली और जो घायल हुए लोग, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, वो भी तो किसान मजदूर है, वर्दी अलग है ना, चाहे वो हमारे किसान हो। हम ऐसा थोड़े ना चाहते थे, सभी के लिए हम दुखित हैं। तो इसको संभालना नहीं चाहिए था,
पैसा तो क्या देखिए उसके घटना लिए की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए ये सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है। अब सब कुछ लाल किले के आड़ में हमारे ऊपर थोप कर आप भाग नहीं सकते। अभी तो जिम्मेवारी लीजिए ना, आप सरकार हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता हमारी संख्या कितनी है, तो आपको क्यों नहीं निर्णय करते हमसे? हम तो हाथ जोड़ के विनती करते भाई, कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है? ऐसा क्यों है? देखिए कुछ भी झूठ के पर्चे पहले भी हमारे होते थे, कुछ सहयोग मांगेंगे, करेंगे, सामना करेंगे। देखिएगा देश के सामने अगर इसकी जांच हुई तो दोषी का और निकलेगा। शायद सरकार जिम्मेवार निकले, उसकी वास्ता ठीक नहीं सी। तो आप अंधाधुंध कुछ ऐसे पर्चे करेंगे तो उचित नहीं है ना। तो आप जांच बैठाइए, उस पर देखिए कैसे सब निकल आएगा। दूध का दूध पानी का भी। आपकी जिम्मेवारी क्या थी? क्या क्या घटनाक्रम हुआ जो नहीं होना चाहिए था? तो आप सरकार जिम्मेवारी से थोड़े ना भाग सकती है सब। तो इससे पहले जो दिल्ली के कमिश्नर थे उन्होंने कहा हमारा अचूक प्रबंध है। तो देखिए तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था। देखिए देश का किसान है, उसके साथ तो वे सबका हम सब मिलके अगर उसकी योजना बंदी कर लेते हैं, जो 25 आखिर तक कुछ भी नहीं हो सका, तो आपको नहीं लगता इतना लेट खींच कर ले गए, लोगों को मालूम ही चला किधर जाना किधर आना है। तो ये सबके लिए सरकार कैसे भाग सकती है? सबका ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की जांच में जो नाम सब आया उनमें सरवन सिंह पंढेर भी थे। कैमरे पर पहली बार इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आपने पंढेर को सुना। फिलहाल सिंघू बॉर्डर से पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा।